स्वागत है दोस्तों आपका यूपी टुडे 24 न्यूज चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त श्याम सुंदर बालाजी। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। यूपी के अलीगढ़ की ये सास दामाद की लव स्टोरी सोशल मीडिया से लेकर हर तरफ चर्चा का विषय बनी हुई है। अब इस कहानी का वो हिस्सा सामने आया है जिसका हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा था। आइए जानते हैं आखिर ये रिश्ता शुरू हुआ कैसे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दूल्हे के होने वाले ससुर यानी लड़की के पिता ने खुद खुलासा किया है कि दोनों के बीच बातचीत का शुरुआत कैसे हुई। उन्होंने इसकी जानकारी देते हुए बताया है कि एक रिश्तेदार के जरिए दोनों के मोबाइल नंबर एक्सचेंज हुए थे। शुरुआत में हल्की फुल्की बातचीत होती थी, लेकिन धीरे धीरे ये सिलसिला लंबा खिंचता चला गया। पहले दोनों एक दूसरे से दिन में 1-2 घंटे बात करते थे, लेकिन फिर ये बढ़ते बढ़ते 20-20 घंटे तक बातचीत में तब्दील हो गया। कहा जा रहा है कि दोनों की बातें इतनी गहरी हो गई कि उन्हें एक दूसरे के बिना रहना मुश्किल होने लगा। पूरे मामले की घर वालों को भनक तक नहीं लगी। घर वाले इस रिश्ते से पूरी तरह अनजान थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि जो रिश्ता सास और दामाद का बनना था वो अब प्यार में बदल चुका है। जब दोनों के भागने की खबर सामने आई तब परिवार वालों के पैरों के तले जमीन खिसक गई। उसके बाद क्या हुआ इस पे भी नजर डालते हैं। जब परिवार वालों को पता चला कि दोनों घर से भाग गए हैं तो मामला थाने तक पहुंच गया। पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। इसके बाद दोनों की तलाश शुरू हुई और कुछ ही दिनों में पुलिस ने उन्हें, फिलहाल दोनों बालिग हैं और उन्होंने अपनी मर्जी से साथ रहने का फैसला लिया है। पूरे मामले से समाज में हलचल मच गई है। इस अनोखी लव स्टोरी ने समाज में बहस छेड़ दी है। कुछ लोग इसे इसकी कोई उम्र नहीं होती कहकर देख रहे हैं, तो कुछ इसे रिश्तों की मर्यादाओं का उल्लंघन मान रहे हैं। फिलहाल इस मामले में एक नया मोड़ और आ गया है। मछलिया नगला निवासी राहुल के पिता ओमवीर ने आरोप लगाया है कि राहुल की होने वाली सास ने उस पर वशीकरण का प्रभाव डाला और उसे अपने साथ भगा ले गई। ओमवीर के अनुसार होली से पहले राहुल की सास उसके घर 5 दिन तक ठहरी थी। इस दौरान उसने राहुल की कमर और बाजू में ताबीज भी बांधा था। ओमवीर का दावा है कि उसके बाद से राहुल का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। 5 से 8 दिन पहले राहुल अपनी होने वाली सास के साथ घर से फरार हो गया। ओमवीर का आरोप है कि राहुल अपने घर में रखे 50,000 रुपए की नकदी और जेवरात भी ले गया है। गांव के मौजूदा प्रधान ने राहुल को एक अच्छा और संस्कारी लड़का बताया है। सनातन धर्म का पालन करता था और गांव के सभी लोगों का सम्मान करता था। ओमवीर ने बताया कि घर में शादी की पूरी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन इस घटना ने पूरे परिवार और समाज में उन्हें शर्मिंदा कर दिया है। उन्होंने अपने बेटे को अपनी संपत्ति से बेदखल करने का घोषणा भी की है और कहा है कि अब उसे वो कभी भी घर में नहीं आने देंगे। ओमवीर ने इस पूरी घटना का जिम्मेदार राहुल की सास को ठहराया है और कहा है कि उसने ही यह सब कराया है। यूपी टुडे 24 से श्याम सुंदर बालाजी की खास रिपोर्ट। आपका ओमवीर कहाँ रहते हैं? मछलिया नंगला। ये राहुल कौन है? ये मामला क्या है कि सास पे लेके वो फरार हो गया, क्या मानते हैं? राहुल बेटा ही है मेरा। मामला तो अब ये समझ लो कि पूरी तैयारी थी शादी की और रिश्तेदारों के भी आना शुरू हो गया था और सब मैंने डीजे से लेके वाहन वगैरह गाड़ियां सब कुछ कर चुका। बाकी आपके सामने सब कुछ है। ये ऐसा क्या हुआ जो बेटी को छोड़ के उसकी माँ को लेकर फरार हो गया? अब ये तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ क्या निर्णय लिया उसने, क्या नहीं लिया। दोनों ने 1 महीने पहले वो आई थी यहाँ पे घर पे। कितने दिन रुकी थी? 4-5 दिन रुकी हैं और कुछ 2 ताबीज भी लाई हैं। तो उस लड़के के एक कमर में बांधा है, एक हाथ बाजू में बांधा है, राइट हाथ में। क्या लग रहा है, वशीकरण किया? तो हाँ, वशीकरण किया हुआ है वो तो क्लियर। फिर मैं होली के बाद आया हूँ तो मैंने बच्चे नहा रहा था नल पे, तो मैंने कही बेटा ये क्या है? कह रहे हो कुछ नहीं पापा, मैं बिहार बंगाल रहता हूँ तो मुझे कोई जादू टोना ना कर दे, इसलिए मेरी सास बांध दी। तो मैंने मना भी किया, कह रहे नहीं पापा इससे कुछ नहीं है। वो अरे मैं खोल दे बेटा, क्या है क्या ये, लेकिन नहीं माना मेरी बात। क्या संबंध रखेंगे अपने बेटे? बिल्कुल नहीं, मैं घर से मतलब अपनी संपत्ति से बेदखल करूंगा उसको और नहीं घर पे उसको रखूंगा, बिल्कुल आने ही नहीं दूंगा बिल्कुल किसी माध्यम से। कोई संबंध पता है कि 20-22 घंटे बाद होती है बात तो सर होती थी, वो करते होंगे, लेकिन मैं जब कॉल करता था तो मुझे तो फोन का काट के यही कह देता था कि पापा बुआ का फोन है, कि मौसी का फोन है, कि उसका फोन है, उसका फोन है। मुझे पूरा कंफर्म ही नहीं हो पाया। बिल्कुल वशीकरण का आपको पूरा शक है? पूरा शक है मुझे, पूरा शक है उससे। यहाँ से गोल्ड वगैरह कुछ वगैरह लेके गया? हाँ, बहुत जो
जेवर बनवाया था मैंने, वो जेवर और 50,000 रुपए कैश रखे थे, वो बाकी उसके अकाउंट में थे। वो जो जेवर गोल्ड जो शादी का जो गहना बनवाया था वो सब ले। वो किसकी गिरफ्तारी से बाहर है अभी तक? नहीं, अब मैं कोशिश काफी कर रहा हूँ, कहीं संपर्क ही नहीं हो रहा। एप्लीकेशन थाने वगैरह में दिया? मैं दिया है ना, मैंने तुरंत 7 तारीख को सुबह ही जाके तहरीर दी, दादो थाने में तहरीर दी। तो एसओ साहब बोले कि ठीक है, हम कानून कार्रवाई करके और पकड़ेंगे उन्हें। रिश्ता कब पक्का हुआ? रिश्ता पक्का हुआ है ये उसमें अक्टूबर सितंबर में। शादी कब की थी? शादी 16 अप्रैल की थी। 16। अभी तक कोई पता नहीं चला? कोई पता नहीं चला। क्या मांग करते हैं? मांग क्या कि सर वो जल्दी से जल्दी प्रशासन पकड़े दोनों को, और जो भी जुर्म जो भी दे हमारे ऊपर। हमारे खुद घर के रो के हाल खराब है। लेकिन बालिग हैं दोनों? हाँ, लड़के की उम्र 20 साल है और उनकी उम्र 40 साल है। दोनों बालिग। मेरा नाम दिनेश कुमार। कहाँ रहते हैं? यही गांव में रहता हूँ। गांव का मुखिया हूँ मैं। कौन सा गांव है? नगला मछरिया थाना दादो। क्या मामला है जो ये मामला 101% वशीकरण का है। ये लड़का इतना सीधा सच्चा, इतना लंबा तिलक, पूरी वो क्या बोलते हैं सनातन वाली चोटी, और दूर से प्रणाम है, दूर से प्रणाम हर आदमी को करता है। इस मामले में तो कोई सोच ही नहीं सकता है। रिश्ते सबके होते हैं, रिश्ता बाकायदा हुआ है, पीली चिट्ठी हमारे सामने आई है। और जब ये औरत आई है होली के पहले, इसके लड़के की तबीयत खराब थी देखने के बहाने से, उस टाइम ये एक यहाँ पे बांध के गई है, एक यहाँ बांध के गई है। मुझे एक वो ताबीज बनवा के लाई थी, मतलब उसमें वशीकरण का है सारा चीज जी, वशीकरण का मामला है। और नहीं आप सोचिए कि एक काजू की बर्फी छोड़ के सड़ी हुई जलेबी कौन खाएगा साहब? 18 साल की लड़की से रिश्ता होने जा रहा है, माँ को लेकर क्यों भागेगा? माँ का दिल लड़के पे आ गया कि यार लड़की भाड़ में जाए, मैं इसको लेके भाग जाऊं। ये इसकी माँ लेके भागी है, लड़की की माँ जो सास थी वो सास लेके भागी है। लड़के का कोई रोल नहीं है, लड़के को तो बहलाया गया है। लड़का जब भी मैच्योर होता है 25 साल के बाद उसको जानकारी होती है कैसे क्या होता है। लड़का हमारा अभी 20 साल का है, वो सोचने समझने की अभी शक्ति नहीं है। वो वशीकरण हुआ, उसकी मत मारी गई, चला गया। वो अपने ससुर को भी धमकी दे रहा है कि उसी के साथ रहूंगा, पिताजी भी कह रहे हैं। नहीं, ये गलत है, गलत है। अगर ऐसा है तो आप उनकी कॉल डिटेल निकालिए भाई, कॉल आई होगी तो डिटेल में आएगा ना। हाँ, अगर कहा भी होगा तो उस औरत के कहने पे कहा होगा उसने। अगर ऐसा कह भी दिया होगा पहले तो कॉल डिटेल में आपको क्लियर आ जाएगा। अगर कह भी दिया होगा औरत के कहने पे क्या होगा, ऐसे कहो। क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं कि साहब जल्द से जल्द ये पकड़ाएं, और जो बाप तो बेदखल करने बोल रहे हैं, जो बाप की संपत्ति ले गया है जेवर वगैरह, वो वापस मिलना चाहिए।